अभी देखो कैसा है। ओ, नाउ इट विल बी बेटर वन। हाँ, अभी क्लियर होगा विश्रांति। नाउ इट विल बी क्लियर, है ना। चलो, तो स्टोइकियोमेट्री में स्पेशली हम लोग देख रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैं अब यूज करने जा रहा हूं, है ना। नाउ वर्ड इज यूजिंग लिमिटिंग। लिमिट कर रहा है, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहा हूं, उसको बोल रहा है, लिमिट कर रहा है। अगर ये लिमिट कर रहा है तो कैसे, सपोज यू आर टेकिंग 2a, 3b is giving 4c, तो मैं ना तो मोल से देखूंगा लिमिटिंग रिएजेंट और ना ही मास से देखेंगे आप लोग। अगेन इफ यू आर सेइंग डायरेक्टली कि दिस इज a number of moles and number of moles are higher, so you cannot say कि this will be the limiting reagent जिसका number of moles are lesser. No, that may be wrong. You cannot decide कि any chemical substance which is having lesser number of moles will behave as limiting reagent. अगर ये concept है तो ये concept हम लोगों का wrong है ना। मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं। कुल मिला के लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। लिमिटिंग रिएजेंट अभी मुझे नहीं पता है, आइदर ए आइदर बी, बट जो पहले खत्म हो जाएगा which is used up earlier, एक लाइन लिख दिया मैंने, which is used up earlier during the reaction, बस। और जो बच जाएगा will be excess, remaining वाला will be limiting reagent, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया LR। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वर्ड, ये हम लोग अपने से बोल रहे हैं। तो अगर मैं LR लिखता हूं तो समझ जाना है रिमेनिंग वाला विल बिहेव एज एक्सेस रिएजेंट। ये मैं अपने से वर्ड लिख रहा हूं। दिस नॉट द स्टैंडर्ड वर्ड। ऐसा नहीं कि तू LR लिख देगा कहीं पे, लोगों को समझ जाना चाहिए। दो बेस्ट एग्जाम्पल के लिए सपोज H2 is reacting with O2. H2 is reacting with O2. This is nothing but half. Now this is forming O2. Suppose मैं तुमसे बोल दूं कि this is 20 gram and this is 30 gram, ऐसा। या तो फिर हाँ, अब देखो इसमें से कौन सा लिमिटिंग और कौन सा एक्सेस हो सकता है। Simultaneously I am doing two problem number 1 and then simultaneously problem number 2, which is given in our textbook. Na2 plus 3H2 is giving 2NH3. Suppose you are taking this is as 14 gram and suppose this is taking as 50 gram. अब बोलो, तो पहले क्या करना सभी लोग। अभी हम लोग 11th क्लास में नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 30 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास इज 16, दैट इज 32। अब बोलो 32 से डिवाइड करूं या 16 से डिवाइड करूं।
32 से डिवाइड करूं या 16 से डिवाइड करूं? जल्दी जल्दी बोलो। मोल्स निकालने के लिए shall I divide by 32 या 32 का हाफ इज 16? कुछ से बोलूं, जल्दी करो। अभिषेक बोले 32 से, प्रणया, नंदिनी, सायली, इट शुड बी डिवाइडेड बाय, बोलो। रन्ना बोले 32, यश बोले 32, अभिषेक 32, सायली कहाँ खोई रहती है, इतना नाम लेता रहता हूँ, एक बार भी कुछ भी ना लिख करके भेजती है, हा? तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय व्हाट? सर 16 लग रहा है, तो अब ये 16 नहीं बल्कि 32 ही होगा। अरे व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास? मोलर मास इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, मोलर मास इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कोएफिशिएंट। पता चला आगे कोएफिशिएंट 10 आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये, तो इस रिएक्शन में क्या 6 से डिवाइड करूंगा? अरे मोलर मास इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, इट कांट बी चेंज्ड, ठीक है ना? अगर वो चेंज नहीं होगा, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय ऐसा, ठीक है? तो दिस इज डिवाइडेड बाय 32। कोएफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं मोल्स निकालते वक्त। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 और ये आ रहा है हमारे पास 0.9 करके आएगा। अब तुम लोग बताओ which one is the limiting reagent, which one is the excess reagent, which one is the limiting reagent, which one is the excess reagent? तो दिखने में तो लग रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि इट इज O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, बट डायरेक्टली देख करके बोलेंगे तो रॉन्ग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो देखो सभी लोग, या तो फिर थोड़ा सा स्लाइड चेंज करो। स्लाइड क्या चेंज किया मैंने NH3 वाले में, साइमल्टेनियसली मैं दो प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं। सपोज दिस इज, चलो 8 ग्राम बोल दिया मैंने या 10 ग्राम बोल दिया, 8 ग्राम बोला, सपोज दिस इज, जानबूझ करके चेंज कर रहा हूं मैं, सपोज दिस इज 8 ग्राम। तो फर्स्ट कैलकुलेट मोल्स, मोल्स कैलकुलेट किया, इट इज 50 डिवाइडेड बाय 28, 8 डिवाइडेड बाय 2। प्लीज रिमेंबर कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अदरवाइज सब रॉन्ग हो जाएगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 28, 50 डिवाइडेड बाय 28 और मेरे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 50 divided by 28 is 1.78 and this is nothing but 4. Okay, yes 1.78 शिवानी बिल्कुल सही लग रहा है। अब तुम लोग मुझे बोलो, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है,
इसको लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, आई सेड होना चाहिए, नॉट ऑलवेज। इसका मोलर मास मोल्स आर 0.9, इसको लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, बट मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स देख के करूंगा तो विल बी रॉन्ग वन। तो आओ इधर देखो, कोई नोट नहीं करेगा, मैं एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताता हूँ। देखो कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच वन इज एक्सेस रिएजेंट। प्रॉब्लम को करने के लिए मैं ऐसे करता हूं कि हाफ मोल O2 कितने से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल H2 से। तो 1 मोल कितने से रिएक्शन करेगा, 2 मोल H2 से। इसीलिए 0.9 कितने से करेगा, 0.9 will be 2 into 0.9, so that is nothing but 1.8 moles। जबकि तुम्हारे पास गिवन कितना है 10, तो 10 में से 1.8 रिएक्शन किया, स्टिल H2 इज रिमेनिंग। तो अभी के लिए जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था बाय द वे इज राइट, whose number of moles are higher will behave as excess reagent, बिल्कुल सही है। आओ दूसरे वाले पर जाओ, इसके लिए जाओ, क्या बोल रहा है, 3 मोल्स ऑफ, ये सब क्या है, क्रैश वो कोर्स में ये सब कोई नहीं पढ़ाता, तो डायरेक्टली मैं सॉल्व करके मुझे निकल जाना चाहिए था 1 मिनट के अंदर में। 3 moles of H2 is reacting with what? वैष्णवी अब लेट आएंगे तो मैं क्लास में घुसने नहीं दूंगा, कोई मीनिंग नहीं है 20 मिनट में लेट आ रहे हैं। 1 मोल H2 कितने से रिएक्शन करेगा, 1/3। 4 मोल कितने से करेगा, 4 मोल कितने से रिएक्शन करेगा बोलो, 4 मोल 1/3 multiplied by 4, that is nothing but 1.33। ध्यान से देख, N2 का सिर्फ 1.33 मोल्स रिएक्शन किया, but given number of moles are 1.77, it means that N2 is still remaining, जबकि number of moles of N2 is lesser। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा कि chemical substance which is having higher number of moles will behave as a excess reagent। तो H2 को यहाँ excess होना चाहिए था, N2 को limiting, बट पता चल रहा है यहाँ पर H2 ही limiting reagent। Now two problems simultaneously मैंने प्रूव करके दिया कि एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स हायर विल बिहेव एज एक्सेस, दूसरी बार मैंने तुमको प्रूव करके दे रहा हूं कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स आर हायर दे आर स्टिल बिहेविंग एज लिमिटिंग रिएजेंट। यस और नो, जल्दी बोलो। तो दोनों एग्जांपल ले लो, लिख लो। इसका स्टेटमेंट मैं लिखवाऊं क्या, या समझ में आ रहा है कि 20 ग्राम ऑफ H2 is reacting with 30 ग्राम ऑफ H2 and forming H2O, then find out limiting reagent and mass of product formed। ठीक है ना। हाँ, सेकंड प्रॉब्लम बोला रिपीट करने के लिए, सेकंड प्रॉब्लम को मैं फिर से कर दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या बोला है कि 50 ग्राम ऑफ N2 is reacting with 8 ग्राम ऑफ H2, then find out limiting reagent and excess reagent। तो तुम किसी से भी स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, ये देखो, and always start from given stoichiometric moles even in calculations also। कल हमने जो कैलकुलेट करके दिया था that was starting from where, it was starting from stoichiometric coefficient से स्टार्ट किया था। तो same thing is here, 3 mole is reacting with 1 mole, ये वाला 3 mole is reacting with 1 mole of N2, so 1 mole will react with 1/3,
So 4 mole given will react with 4 by 3. That is 1.33 of N2. While given number of moles कितना है? Given number of moles of N2 are 1.77, out of which 1.33 is completely reacting. Still 0.4 moles are remaining for N2. That's why H2 is the limiting reagent. Yes or no? बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए अब. नो, ठीक है, क्लियर है. चलो लिख लो जल्दी से. इसका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया? बिल्कुल सही है. इसका लिमिटिंग रिएजेंट इज O2. ऊपर वाले का लिमिटिंग रिएजेंट इज H2. ठीक. और ये नोट करो. तो मैं तुमको एक लाइन में निकालने के लिए बताता हूं कि हाउ यू कैन सॉल्व इट, हाउ यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली. मुझे ये सब इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. विरजा, अभी आने का क्या मीनिंग है? आधे घंटे लेट आ रहे हैं क्या? व्हाट इज द मीनिंग? अटेंडेंस लगाने के लिए आ रहे हैं क्या? नोट कर लिया क्या सबने? तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन लोगों का कान पकड़ करके बाहर करूंगा. इसीलिए मैंने वेटिंग लिस्ट लगा करके रखी हुई है. क्या मीनिंग है? आगे बढ़ूं क्या रे? सब लोग ऐसे. मैंने पहले ही बोला था कि प्लीज बी रेस्पॉन्सिव. तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे पास था वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गलत टाइप का था, कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा देख करके करोगे तो रॉन्ग आएगा. नंबर ऑफ मोल्स देख करके करोगे तो रॉन्ग आएगा. नंबर ऑफ मोल्स देख करके करूंगा तो रॉन्ग आएगा. बड़ी ही सीधी सी बात है. ठीक है ना? चलो आ जाओ. और फिर मेरे मेथड से डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द वाटर फॉर्म. मैं यहीं पर, बाय द वे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो लोग देख सकते थे. प्रॉब्लम में क्या था कि 20 ग्राम ऑफ
H2 is reacting with 30 gram of O2, then find out limiting reagent and mass of water formed. तो अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट का अगर तुमको मेरे मेथड से करना है प्रॉब्लम या किसी भी मेथड से करना है तो कैलकुलेशन विल बी ऑलवेज डन विथ रिस्पेक्ट टू calculation is always done with respect to limiting reagent. Calculation is always done with respect to limiting reagent. So limiting reagent you have already detected this is O2. मेरे वाला मेथड में डायरेक्टली लगा दिया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जिसका कैलकुलेट करना है. This ratio must be always maintained as half and 1 का. That is nothing but 1/2. Number of moles of O2 30/32. Now number of moles of water x gram is formed upon 18. This is nothing but 1/2. एक लाइन में आ गया प्रॉब्लम. सेकेंड वाले में भी यही लगा करके देखो. लिमिटिंग रिएजेंट इज व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन. So start calculation with respect to limiting reagent. That is number of moles of H2 divided by number of moles of NH3. Bus. What is this one? 3:2 coefficients. Now number of moles of H2 8.2 x upon 17. This is 3/2. So this become 8/2, 17/x, 3/2. So you will get x equals to 2 ऊपर चला गया 17 into 8 divided by 3 into 2. बस कल मैंने मेरा मेथड बताया था उस मेथड से, बट प्लीज कैलकुलेट विथ रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट. अगर तूने N2 के रेस्पेक्ट में कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि N2 इज स्टिल रिमेनिंग. ऐसा तो है नहीं कि H2 खत्म हो गया, N2 अकेला भाईचारा निभाता हुआ अकेला NH3 बना रहा है. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके. कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं. Any doubt, please? No doubt. अगर डाउट नहीं है तो shall I proceed forward? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालता हूं वो समझ में आया क्या? Those who had joined late, मैं उनके लिए फिर से बता देता हूं. और या तो फिर अगर छूट गया है जिसका तो अपना मेथड भूल जाओ, लो मेरा नया मेथड जो कि कभी भी रॉन्ग नहीं है. ऐसा मेरे मेथड पे आओ. तुमसे मैं बोल दूं कि दिस इज 2A 3B is forming 4C and 5D. Now this is the given reaction and it is saying 4 mole of A is completely reacting with 3 moles of, sorry, चलो 5 कर लो, 5 moles
of B. Then पहला लिमिटिंग रीजन निकालो, दूसरा एक्सेस रिएजेंट निकालो, थर्ड moles of C formed. तो मेरे मेथड पे आओ, चलो छोड़ो सब लोग, उल्टा सीधा होगा तुम्हारे साथ। अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारे अकॉर्डिंग जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा देखा उसको बना दिया एक्सेस, दैट इज रॉन्ग। मेरे कॉन्सेप्ट में आओ, मेरी केमिस्ट्री अलग ही चलती है। तुम क्या करो, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स। नाउ गिवन नंबर ऑफ मोल्स 4 moles and 5 moles which are participating. कैलकुलेशन के लिए स्टार्ट कहां से करता था? ऑलवेज फ्रॉम स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स। बट तुम क्या करो, ध्यान से देख, किसी बुक में नहीं है। मैंने निकाला पर मोल। पर मोल क्या? गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स। गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, दिस इज इतना हो गया एंड दिस इज 1.66 मोल्स। जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे will behave as limiting reagent directly, but per mole। जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे will behave as, I said per mole, I said per mole, ठीक है ना? जिसके भी पर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे will behave as limiting reagent। तो directly I am saying now कि B is behaving as limiting reagent, B is behaving as limiting reagent now। Okay, B is behaving as limiting reagent now, B is behaving as limiting reagent now। हो गया एक लाइन का प्रॉब्लम, है ना? अदरवाइज मेरे ही पुराने मेथड में कॉन्सेप्ट वाइज बहुत लेंदी था ना, इसका इतना मोल इतने मोल से रिएक्शन कर रहा था। 2 प्रॉब्लम मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए गया था। नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज दिस मेथड, और या तो फिर मैं तुमको एनालिसिस करके दिखा देता हूं कि व्हाई दिस मेथड इज ट्रू। जरूरी नहीं है तुम किसी को भी पकड़ो, आइदर ए आइदर बी, आइदर ए आइदर बी। अभी तक मैं क्या कर रहा था, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम या ज्यादा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, देखो जिसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे कम दिख रहे थे मैं उसी से स्टार्ट कर दे रहा था। यहाँ से O2 से स्टार्ट किया था, यहाँ से H2 से स्टार्ट किया था कैलकुलेशन। बट इन दिस वन तुम लोग बोलो मैं किससे एनालिसिस करूं, with respect to A or with respect to B? Answer will be same. You can start analyzing with respect to A or with respect to B. तो तुम क्या करो, किसी से भी लो, चलो A को ले लो, A को ले लो। A is XS1 मुझे दिख रहा है, पहले से पता है, बट मैं एनालिसिस करके बता दे रहा हूं। क्या बोल रहा है? Which is Lenz's method. 2 moles of A is reacting with 3 moles of B, but that must be starting from given stoichiometric moles reactions में। तो 1 mole of A is reacting with what? 3/2 moles of B। That's why given कितना है, देखो 4 moles, तो 4 moles कितना रिएक्शन करेगा? 4 into 3/2 that is nothing but 6 moles। किसका भाई? 4 मोल
अगर A का खत्म होगा तो B का 6 मोल खत्म होना चाहिए, बट गिवन कितना है? सिर्फ 5 मोल। मैं मार्केट में 5 रुपया लेके गया, वहां पे गया, पता चला कि 6 रुपए का कोई चीज मिल रहा है, बट दैट इज शॉर्टेज। सेम थिंग इज हियर। When 2 mole of A, that is 4 mole of A is completely reacting, then 6 mole of B is required, but B is having only 5 moles. That's why B is behaving as limiting reagent. B is behaving as limiting reagent. Analysis से भी पता चल रहा है। Now start with what? B से कर सकते थे कि 3 mole is reacting with 2 moles of A. That's why A mole of 1 mole of B will react with 2/3. So 5 will react with, ऐसा करके 5 into 2 divided by 3, that is 10/3 is 3.33, जबकि given is 4. So 3.33 mole of A is reacted and still 0.67 mole of A is remaining. That's why A is excess reagent. दोनों साइड से करेक्ट आ रहा है। इतना कैलकुलेशन कौन करे? इससे अच्छा मेरा मेथड एक लाइन, बस। ठीक है? यस और नो? यस और नो? ठीक, अब आ जाओ। ये तो क्या हो गया? ऐसा। सी कितना फॉर्म होगा? सी कितना फॉर्म होगा? सी, मैंने क्या बोला था? किसी एक को ले लो विथ रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स गिवन इज 5, सी का निकालना है, खत्म। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स ऑफ, एक लाइन में हो गया। देख लो, मेरे मेथड से जाओगे तो ऐश करोगे। ये लो, 6.66 moles of C is formed directly लिख दिया। एक एक लाइन में प्रॉब्लम को मैं तुमको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। नॉट मोर देन 1 लाइन, नॉट मोर देन 1 लाइन। और तुझे ये बुक्स में नहीं मिलेगा। और अब देखो। हाँ बोलो। ये जो सी का हमने फाइंड आउट किया ना, तो उस पे एन बी के अलावा एन ए रख सकते हैं क्या? क्या चीज? फिर से बोलो। जो सी हमने फाइंड आउट किया ना, हाँ हाँ, तो एन बी अपॉन एन सी जो है ना, तो उसके बदले में एन ए अपॉन एन सी कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं रख सकते? देखो देखो भाई, ये क्या बोल रहे हैं? अगर तुमने Na रख दिया है तो क्या हो गया? Nb इज लिमिटिंग रिएजेंट। Nb लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हो गया? कि Nb ने रिएक्शन किया, A इज स्टिल रिमेनिंग। अगर तू Na का रेशियो लेकर के चलेगा Nc के साथ, इट मींस दैट जो रिमेनिंग था वो भी क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? B is a limiting Yes. reagent. Reaction is complete. Still, suppose 0.3 mole of A is remaining, which is not producing C and D. But if you are taking ratio with A, means whole 4 mole is completely converted into C and D, which is not possible. Still A is remaining. So all calculation must be with respect to limiting reagent. ये लिख लो। Total calculations must be with respect to limiting reagent. एक्सेस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम विल बी रॉन्ग। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? इतना ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, सब
मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि सब लोग 11th क्लास में नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अब नहीं रह गए, ठीक। तो फर्स्ट कैलकुलेशन ये मैंने तुमको दिखा रहा था, लेंदी मेथड टू कैलकुलेट लिमिटिंग रीजन, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। ये तुमको शॉर्ट ट्रिक्स बताया टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। ये वाला मैंने लिखा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सी विल बी फॉर्म दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट बी। ओके, शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? पुढे जाऊं का? चलो भाई, यस भावनानी ने यस बोल दिया है। चलो आ जाओ, एक और भी मैं प्रॉब्लम लेता हूं which was specially in competitive exams, और मैं रिएजेंट चेंज कर रहा हूं, थीम वही होगा, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ केमिकल सब्सटेंस चेंज कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम्स बिल्कुल वैसा ही बना रहे हैं। सो मैंने यहां पे बोला, लिख लो, इफ 0.2 मोलर, 10 ml magnesium chloride is reacting with aluminium सल्फेट, वो कितना है, सपोज दिस इज 20 ml, 20 ml, 0.1 molar. Then find out limiting reagent, excess reagent, limiting reagent and excess reagent, and I said mass of AlCl3 formed. पता है उन्होंने क्या करके दिया है प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में उन्होंने 0.01 मोल ले लिया था, मोल की जगह पे मैंने ये दिया है। तो NaCl वगैरह लेके चलेंगे, NaNO3 लेकर चलेंगे, उधर AlCl3 की जगह पे उन्होंने BaSO4 वगैरह लेके चला था, ऐसा करके, ठीक। तो प्रॉब्लम इज नॉट सेम बट सिमिलर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज in, I said biggest challenge, this is Al2SO4 thrice, biggest challenge is balancing of redox reaction. कौन करेगा भाई इतना, सल एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, यस। तो अगर ये रिएक्शन किया तो विल फॉर्म NgSO4, दिस विल फॉर्म AlCl3, बैलेंस करो, सल्फेट को अगर 3 बनाना है तो इधर 3 कर दिया, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, Mg भी 3 हो गया, Cl का 6 होना चाहिए, तो इसलिए इधर 2 होना चाहिए। नाउ इट इज बैलेंस्ड। बट ये सब कौन करेगा इतना बैलेंसिंग भाई, कौन करेगा बैलेंसिंग? What is molarity? Number of moles divided by volume. Number of moles divided by volume. So moles will be molarity multiplied by volume. Shall I write directly?
Instead of writing moles, now I'm writing millimoles. बहुत हम लोगों ने किया है N1 V1 N2 V2 ऐसा करता हुआ, और लैब में भी कर रहे हैं सभी लोग। ये मिलीमोल्स है। हाँ, दिस इज मिलीमोल्स। कितना आ गया मिलीमोल्स? 2 मिलीमोल। मिलीमोल ये कितना है? ध्यान से देख, ये भी कितना है? तब तो तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए था? दोनों के दोनों कंप्लीट रिएक्शन कर लेने चाहिए थे, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम। बट मेरा मेथड लगाओ, अदरवाइज बेटा पछताओगे सभी लोग। तो क्या करो, पर मोल निकालो। टू डिवाइडेड बाई 3 मिलीमोल, 2 डिवाइडेड बाई 1, ये देखो ये लेस है ना, will be limiting reagent. Directly you can write this is a limiting reagent. This is limiting reagent. हो गया। Now all calculations will be done with respect to limiting reagent. प्रणव, नहीं तो L2SO4 अकेला बचा है और वो अकेला ही सारा प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देगा। बोलेगा भाई MgCl2 तू थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं MgSO4 LCl3 को बना देता हूँ, जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो तुम बनाने लग जाना। ऐसा नहीं है प्रणव। यस यस सर। अच्छा, तुम इसको केमिकल काइनेटिक्स की तरह डायरेक्टली यूज कर सकता था। कैसे? पीछे जाकर के देख सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट की तरह डायरेक्टली यूज कर सकता था। कैसे? इधर देखो सभी लोग, बहुत सारे मेथड है। ऐसा ना हो कि भाई मैं इतना सारा तुम लोगों के अंदर ज्ञान तेल करके रख दूं कि तुम लोग को पता चले कि कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये देख 5/3 जो पर मोल लिखा है ना, उससे डायरेक्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर। ये ले यहाँ पे पर मोल निकाल करके डायरेक्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा, और भी छोटा कर दिया मैंने। क्यों रेसे लो? देखो आ रहा है क्या? वही सी कितना फॉर्म हो रहा है? 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये देख आया ना? पर मोल निकालो, उसके कोएफिशिएंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ले और भी छोटा कर डाला तेरा मेरा हेडेक। ये देख पर मोल निकाल, पर मोल कितना है? पर मोल कितना है? 2/3। कोएफिशिएंट निकाल दे, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे, बस हो गया। क्या आ गया? एक लाइन में। अरे बाबा डाइजेस्ट हो रहा है क्या? मैं केमिस्ट्री ही बोल रहा था। आर्या, अथर्व बोल रहे थे कि कल एक उस वाले मेथड से भी करा दो। वो ये मेथड था, ये और भी सिंपल हो जाएगा। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। पर मोल निकालो, आई सेड पर मोल निकालो। पर मोल निकालने के बाद जिसका भी मास मोल्स निकालना हो, डायरेक्टली उसके कोएफिशिएंट्स निकालो, उसका मोल मिल गया। मोल मिलने के बाद उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते तो मास मिल जाता। एक लाइन का आंख बंद करके प्रॉब्लम। बहुत बड़ा प्रॉब्लम विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल लाइन। सायली, ये मैंने 11th क्लास में भी नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम पर मोल का, हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटेक्ट करते हैं वो मैंने 11th क्लास में भी बताया था तुम लोगों को। तो जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिस इज जस्ट अ रिवीजन। हाँ, ये और भी जो मैंने मेथड बताया है, डायरेक्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, वो नहीं बताया था मेथड।
बट 3 मेथड मैंने वहां पर भी कैलकुलेट करके बताया था 11th में भी। कुछ याद है प्रज्ञा? साहिली 11th क्लास में नहीं थे? नंदिनी कभी कुछ हुआ था क्या ऐसा? हाँ, जो भी आंसर आए, आंसर व्हाट एवर इज द आंसर, बट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? फंडामेंटल प्रॉब्लम कैलकुलेशन में तो हम लोग मास्टर है, मास्टर 18 साल से करते हुए आ रहे हैं। क्यों वैष्णवी? 18 साल से करते हुए आ रहे हैं हम लोग। बहुत होगा, 17 साल से करते हुए आ रहे हैं, 16 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन करते हुए आ रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए क्या सर मेरी उम्र 18 साल है, तो जिनकी 18 साल है उनको ही बोल रहा हूँ, 17 साल है 17 साल से कर रहे हैं। Shall I proceed forward? Shall I proceed forward? सभी लोगों ने बोला यस, जा सकते हैं। ठीक है श्रुति, ये सब एग्जाम में आए तो क्रैक मारने का, अब ऐसा ना हो कि खुद ही क्रैक हो जाए। ठीक, तो सपोज तुमसे मैंने बोल दिया कि ये देखो दूसरा प्रॉब्लम 0.01 मोल्स ऑफ, अच्छा अगर तुझे लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने में, इधर देखो भाई सभी लोग, इधर प्लीज, इधर पता चला रिएक्शन बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आई सेड रिएक्शन बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन व्हाट विल यू डू? मैंने बोला था मेरा वाला मेथड क्या, इक्विवेलेंट, जिसका इक्विवेलेंट कम आएगा विल बिहेव एज लिमिटिंग रिएजेंट डायरेक्टली। तो मैं एक और इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके। इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, MgCl2 का वैलेंसी फैक्टर इज 2, हो गया 20 multiplied by 0.1, valency factor of aluminum sulfate is 6, जिसका इक्विवेलेंस कम आएगा will behave as limiting reagent। ये देखो इसका कम आया, डायरेक्टली will behave as limiting reagent, वो हमने पर मोल निकाल के किया था, वो हमारा वहीं पे हो गया डायरेक्टली। ऐसा ना हो कि ओवरडोज हो जाए इतने सारी चीजें कर करा करके। साहिली ओवरडोज हो रहा है क्या? प्रणव कुमार, अभिषेक, अथर्व, आर्या, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे पूरा इतना चिल्ला चिल्ला के कर रहा हूं और पता उधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? लिमिट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का ये बड़ा एडवांटेज है कि मुझे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट व्हिच वन इज लिमिटिंग व्हिच वन इज एक्सेस। एक लाइन का प्रॉब्लम बना करके मैं रख देता और वहां से तुम लिख देता इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस, हो जाता खत्म। और या तो फिर बैलेंस करके कर रहा हूं तो ऐसे करूंगा। नाउ चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। एक है विदाउट बैलेंसिंग, फटाफट फटाफट उड़ा रहा हूं इक्विवेलेंट से। एक चीज का ध्यान रहेगा, you are taking volume in ml, that's why it will be not equivalent, this will be
मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट में 1000 का फैक्टर का डिफरेंस रहेगा बस। ओके, shall I proceed forward? साइली बोले इस वाले मेथड से मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हे भगवान, हे भगवान, मैं कहां आ गया, मैं तो लुट गया। नहीं, है ना फिल्मों वाली डायलॉग। अरे साइली, मैं ये सब करवाते करवाते थक गया। इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 मैं भाई उस वाले मेथड से भी करके बता दे रहा हूं। इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4, always equal equivalents are reacting together, always equivalent of products are formed। साइली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैंने करवा के लिया है, कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, याद आ रहा है कुछ? सोचो क्यों इसीलिए इतना हम लोग। इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 आजा, कितना है ये देख, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। प्रॉब्लम क्या है, ये मिली इक्विवेलेंट लिखा तूने, दिस इज मिली इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट। इधर का क्या हो जाएगा, x ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Mg 24 प्लस 96, ये क्या हो गया, मोल मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। बट प्रॉब्लम है राइट साइड इज इक्विवेलेंट और इधर वाला इज मिली इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो इक्विवेलेंट एंड मिली इक्विवेलेंट, इधर वाला इज मिली, इधर वाला इज इक्विवेलेंट। अब बोलो क्या करूं, इधर 1000 से डिवाइड कर दूं, ये जो 10 है ml, ये क्या हो गया, लीटर हो गया। इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर इज नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, ये देखो लीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया बस। अभी हो गया इक्विवेलेंट्स, अभी हो गया इक्विवेलेंट्स, x निकल जाएगा। अब देवी सायली पूरा इसीलिए डेरिवेशन बार बार डिराइव किया, 11 12 इलेक्ट्रो आयोनिक हर जगह पे किया है। मेरा मेथड थोड़ा सा माइंड में फीड करने वाली बात है, लेकिन अगर एक बार फीड हो गया तो मैं तुझे बोला IIT वगैरह एडवांस वगैरह के प्रॉब्लम एक एक लाइन में निकलेंगे ऐसे। यस और नो, ऐसे प्रॉब्लम्स जो मैं बोल रहा हूँ 0.1 मोल, इतना मोल उतना मोल, that is already been asked in NEET, IIT, CET everywhere। आ जाओ, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, 0.01 moles of calcium chloride is reacting with ऐसा प्रॉब्लम था कॉम्पिटिशन्स में, 0.02 moles of सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर 3 माइनस होता है इसलिए NF3, सोडियम के ऊपर +1। फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। अगर मैं रहूंगा ना कॉम्पिटिशन में तो मैं डायरेक्ट सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सोडियम SODIUM फॉस्फेट, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी में निपट जाएंगे सोडियम फॉस्फेट के फॉर्मूला बनाने में। बस हो गया आधा काम हमारा वहीं पर।
then find out पहला limiting reagent, दूसरा excess reagent, तीसरा मास ऑफ, ये ले मैंने जानबूझ करके लिखा, चल बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म्ड। चलो जल्दी से करो, अब हमने बहुत बहुत ज्ञान तुम्हारे अंदर डाल दिया है 1 घंटे से, जितना तुम्हारे नॉर्मल कोर्स में नहीं होता उससे कहीं ज्यादा मैंने पढ़ा दिया। और रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कान पकड़ूंगा मैं, याद रखना। शिवानी जल्दी कर, सौरभ, यश, भावनानी, आर्या, अथर्व, दगड़े, अभी तक तेरा एक भी आंसर नहीं है। अब मैं कान कान उखाड़ूंगा तेरा। नंदिनी, नंदिनी है क्या? रमा एंड गौतमी पेयर में बैठे हुए हैं। नंदिनी जल्दी बोल, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और नहीं तो मैं यहीं से वायर पकड़ करके आऊंगा और 2-4 थप्पड़ लगा करके मैं जाऊंगा। जल्दी बोल, सिर्फ बैठे हुए हैं। कैलकुलेशन फास्ट। शांभवी, ईशा है क्या? ईशा, छुटकी कहाँ है? छुटकी, आई थिंक छुटकी ही तनया है। तनिष्का जल्दी बोल, आज तो शोरूम बंद होगा तुम्हारा, संडे है, बोलो जल्दी जल्दी। लिमिटिंग रिएजेंट इज CaCl2 आ रहा है, बोलो भाई। अथर्व का CaCl2 आ रहा है, आयुष का सोडियम फॉस्फेट आ रहा है, सारा का CaCl2 आ रहा है, सौरभ, नंदिनी, अर्णव का लिमिटिंग CaCl2 आ रहा है, अथर्व CaCl2, प्रणव, अभिषेक CaCl2 CaCl2 आ रहा है बोल रहे हैं, भक्ति CaCl2, सौरभ, so this is nothing but CaCl2, CaCl2, अर्णव सांगले मास आ गया 0.00009। देखते हैं ठीक।
चलो आ जाओ पहले Na3PO4। अब मैंने 2-3 मेथड बताए, वो तुम्हारे ऊपर है। इक्विवेलेंट से करूंगा तो इमीडिएटली कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले इक्विवेलेंट ही करके दे देता हूं। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला करके दिया था, मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट CaCl2 वैलेंसी फैक्टर इज 2। दिस इज 0.02 मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इसका 3 हो गया। ये आ गया बेटा डायरेक्ट, within fraction of second is limiting reagent. This is excess reagent। जिसने भी सोडियम फॉस्फेट बोला था वो अपने आप को करेक्ट करे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। फॉस्फेट पे 3 तो अपोजिट चार्ज रेशियो में कंबाइन होते थे। मैंने एक वर्ड अभी यूज किया था, क्या? इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 is equals to equivalence of, what is equivalence का concept? Always equal equivalents of reactants are participating together and equal equivalents of products are formed। बस कितना भी दिया हो मुझे मतलब ही नहीं है। Always moles are not equally formed and equally reacting। No, this is wrong statement, but always equal equivalents of reactants are participating together and equal equivalents of products are formed। Always equal equivalents of products are formed। Okay, तो यूज कर लो बेटा 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 2। उधर का मोल निकालना है, मोल मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा, कोई बताएगा क्या? कैसे निकालता हूं? Ca पे +2, ये देखो फॉस्फेट पर 3 माइनस ये 2, टोटल 6 + 6 माइनस वैलेंसी फैक्टर इज 6। So moles are 0.02 divided by 6 हो गया। So this will be nothing but 0.003333 moles of calcium phosphate। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी मुझे शर्म नहीं करना है। अभिषेक, अथर्व, आर्या, पहले ये बोलो कि जो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं प्रणव समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये होता ही नहीं है। अर्णव तेरे फिटजी में तो पूरा बुकलेट ही इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पे दिया रहता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, ऑलवेज ये हम लोगों ने याद है उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज किया था, याद है? Equal equivalents of mass deposited on the electrodes equals to equivalent of current। Equivalent of current was I into 2 divided by 96500, कुछ ऐसा था। पूरा कैलकुलेट करके मैंने दिया था वहां पर भी। That's what I was saying कि I will use equivalent in throughout chemistry। Shall I proceed forward या मैं इसको नॉर्मल मेथड है जो वो भी कैलकुलेट करके मैं बताऊं? सर आगे भी चलते हैं। आगे चल सकते हैं ना? I don't think there is any problem, स्पेशली। हाँ यस, आया, आगे चलते हैं। वेरी गुड। तो भाई ये था मेरा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का डीलिंग इन ब्रीफ वे। बट फिर भी मैंने 4 लेक्चर लिया है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, which is again greater than a normal lecture taken by any other teacher। 6 आवर्स कम नहीं होता है, ठीक है ना? 6 आवर्स बिल्कुल भी कम नहीं है।
तो हम लोग बोलेंगे तो मैं और भी प्रॉब्लम्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है, चलो जल्दी से आ जाओ। वन मोल ऑफ KMnO4 is completely अभिषेक एंड प्रणव। ऐसा नहीं लग रहा है कि काश में ये सर के पास 1.5-2 साल पहले ही होता। वन मोल ऑफ KMnO4 is completely reacting with किसके साथ, चलो H2C2O4। then find out number of moles of हाँ H2C2O4 का। इसी प्रॉब्लम को टफ बनाने के लिए मैं फेरस सल्फेट डाल देता तो बिकम टफ वन। तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं, दिस इज नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन प्लीज थोड़ी देर के लिए इधर देखो सभी लोग। सॉल्व करने को मैं एक लाइन में करके रख दूंगा। बैलेंस करने के लिए जाओगे तो बाबा बैलेंसिंग में ही तेरा 4-5 मिनट निकल जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम को जानबूझ करके रखा जाता है नीट वगैरह में कि स्टूडेंट को लगे कि बस मुझे आ रहा है, बस आ रहा है, बस आ रहा है, और 6-7 मिनट निकल जाता है। मेरा पर्पस सॉल्व हो गया कि मैं तेरा 7 मिनट का टाइम किल कर दिया। 7 मिनट के बाद सॉल्व किया, वो भी राइट है रॉन्ग है दैट डजंट मैटर, लेकिन मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, मतलब एग्जामिनर का। तो इससे अच्छा है कि मैं क्यों उनके जाल में फंसूं, मैं अपने ट्रिक्स पे चलता हूं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KMnO4 +7? whenever you are reacting with KMnO4 in acidic medium, it will be converted into +2. ऐसा acidic medium, basic medium, एंड न्यूट्रल मीडियम। मैंने तुमको एक फॉर्मूला मैंने बोला था वैलेंसी फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन कल या परसों was nothing but what is the n factor or valency factor for redox reaction equals to change in oxidation state। शिवानी समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ यस सर ही बोलना है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट कितना, +5 हो रहा है, वो भी क्यों, क्योंकि +7 से +2 जा रहा है विच इज नथिंग बट 5, इसलिए वैलेंसी फैक्टर इसका हो गया 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर बोलो? 7 से 4 3, यहाँ पे कितना हो गया? 7 से 6 1। ओके देखो ट्राई करके। अब मेरे पास वैलेंसी फैक्टर आ गया, देखो इधर देखो, बाद में लिखना H2C2O4 this is oxalate ion, sorry oxalic acid, its oxidation state, that is the oxidation state of carbon in H2C2O4। तो क्या करो,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 आ गया और ये कन्वर्ट होता है CO2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगा। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट of carbon from H2C2O4 to CO2? Please tell me. Please write everyone fast. Then you will be able to solve the problem. हर 2-3 साल पर एक रेडॉक्स रिएक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है एंड 2 साल पहले आया था। मैं वार्न कर रहा हूं पहले से ही। भावना नहीं बोल रहे हैं कि वैलेंसी फैक्टर मेरे पास आ गया 1। भक्ति बोल रहे 1, भक्ति स्क्वायर, विरजा स्क्वायर, जल्दी बोल, नंदिनी, सायली, अनगावन, सारावन, बोल प्रणव, सौरभ, सायली, शिवानी, अर्णव सांगले बोले 2, सब लोग बोल रहे 1, अर्णव बोल रहे 2, आयुष, शांभवी, सर ऑक्जेलिक एसिड है तो 2 नहीं लेंगे, इंडिविजुअल का 2 लेंगे, बट व्हेन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तनिष्का बोले 2, तो बाबा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 नॉट 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, क्यों? अरे बाबा 3 से 4 में चेंज हो रहा है तो 1 का है, ये बिल्कुल सही है, बट ये भी तो देखना लेफ्ट साइड कितने कार्बन एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 2, दैट्स व्हाई इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट विल बी 2। तब तो मैं अगर बेटा इसी प्रॉब्लम को जानबूझ करके अगर मैं यहां पर बोलो तो मैं कर दूं, क्या करो, कर क्या दे रहा हूं मैं, होमवर्क में लिख लेना, ले C4H10 के लिए। तो अब इन प्रिंसिपल पहले ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, फिर C4H10 के लिए मैं बता दूंगा तुमको, ठीक? तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, ये देखो, कंप्लीट रिएक्शन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है इक्विवेलेंट यूज करने में, बाबा N1V1 इक्वल्स टू N2V2 कल यूज किया था। व्हाट इज N1V1 इज नथिंग बट इक्विवेलेंस। N1V1 equals to N2V2 was nothing but what? Equivalent of acid equals to equivalent of base. And what was the titration process? That was nothing but neutralization. Neutralization means complete reaction with acid and base. The equivalent of KNO4 equals to equivalent of H2C2O4. Now please tell me KMNO4 कितना मोल? फॉर्मूला मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर यूज कर, 1 मोल वैलेंसी फैक्टर 5, क्यों? H2C2O4 इज एसिड। किसी को लग रहा है क्या H2SO4 बेस होता है? H2C2O4 इज बेस। ये देख एक लाइन में प्रॉब्लम, और नहीं तो मैं तुझे गारंटी देता हूं बैलेंस करने में तुझे दिन महीने साल लग जाएंगे, यानी 6-7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि KMNO4 को पहले बैलेंस करेगा, फिर H2C2O4 को बैलेंस करेगा, दोनों को बैलेंस करके मल्टीप्लाई करेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से, तब जाके बैलेंस होता था रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, याद आ रहा है 11th क्लास? एक लाइन का प्रॉब्लम इक्विवेलेंट, नो नीड टू बैलेंसिंग ऑल दीज थिंग्स। हाँ या ना? नोट करो फास्ट।
विरजा ऑक्सैलिक एसिड का मैं 2 लेता बिल्कुल सही है जब वो अकेला होता है, व्हेन इट इज बिहेविंग एसिड, सेपरेट एंटिटीज, but when it is reacting then it is not sure कि valency factor will be always same, है ना। देखो तुम्हारे सामने KMnO4 पड़ा है, there are 3 valency factors depending on reaction to reaction. विरजा reaction to reaction it will change. देख ले बेटा, विरजा बच गई। जितना मैंने क्रैश कोर्स में कराया क्या उतना तेरे यहाँ पर नॉर्मल लेक्चर में हुआ था क्या 11th क्लास में? नहीं हुआ होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता। अभी तुम्हारा ये क्लास एलन बंसल, सॉरी एलन फिटजी, आकाश और अपने रेस्पेक्टेड मैडम लोग, सर लोग के पूरे क्लास से ये भरा हुआ है। अभी ये क्लास, अब नाउ जो लोग डिफरेंट जगह से है वो एनालाइज कर सकते हैं कि डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है। आगे बढ़ूं क्या? आ जाओ बेटा। C4H10 के लिए यही प्रॉब्लम मैं जानबूझ करके दे दूं, C4H10 के लिए। चलो देखो, इधर देखो, मैं यहीं पे लिख करके देता हूँ, जगह बना रहा हूँ प्लीज। Now nobody will write, nobody will write in any case. अपने रिस्क पे लिखना हो तो लिखो। KMnO4 is oxidizing agent. That's why it will oxidize this one. अरे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन will burn into what? CO2 and H2O. Hydrocarbon will burn into CO2 and H2O. Now, what is the oxidation state? 4x plus 10 into 1 equals to 0. That is 10 by 4 minus में। पहले सिर्फ मुझे इतना लोग बताओ, एक एटम का कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है? बोलो, ये तो सब लोग बोल सकते हैं भाई। सौरभ बोल रहे 1.5, जल्दी बोलो सभी लोग प्लीज, फास्ट, और गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं भगवान महादेव हूं, कहीं पर भी पहुंच करके थप्पड़ लगेंगे। सर बोलना क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और क्या? अथर्व बोले 6.5, अनघा बोले 1.5, नंदिनी, शिवानी, वैष्णवी बोले 6.5, तनिष्का 6.5, शिवानी 1.5, 1.5 और 6.5 के बीच में लोग हैं। सौरभ फिर से बोल दिया उन्होंने 6.5 है भाई। 6.5, अरे 2.5 माइनस से 0, 0 से 4, तो बाबा टोटल डिफरेंस कितना है? 6.5। कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, क्योंकि एक एटम का इतना आया है।
you have calculated minus 10 by 4, that is the average oxidation state of one carbon atom. So now this become 26. तो यही है क्या वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। भाई मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अभी भी 3-4 महीने बाकी है। मुझे अगर सब लोगों ने ढंग से फॉलो कर लिया अभी भी, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये लिख करके ले लो। तुम लोगों ने मुझे अभी भी 2-3 महीने ढंग से फॉलो कर लिया ना, तो मेरा सब काम आसान हो जाएगा। मेरा मतलब तुम लोगों का। बाकी चॉइस इज योर्स। ठीक, अच्छा क्रैश कोर्स का, हाँ हमने क्या किया है, वेडनेसडे को डेफिनेटली क्या रखा हुआ है, ये टेस्ट रखा हुआ है। कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट का। नाउ ये हमारा चैप्टर ब्रीफली मैंने इसको फिनिश किया। 1-2 प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट और भी है जो आईआईटी के हैं, मैं तुमको लिख करके दे रहा हूं, घर से कर लेना। क्या था जो मुझे लगता है कभी भी आ सकता है, ऑलरेडी डन इन द क्लास। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 kg इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में दिया है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और ये होने के बाद, ये डिफाइन करने के बाद, आई थिंक